Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I'm pretty well, thank you, and you? I'm also pretty well. How's life? It's fantastic. Okay, gentlemen, सुनकर अच्छा लगा. बोलिए, it sounds good. It sounds good. It sounds good. It sounds good. तो आज, first of all, we will have a very nice topic. Firstly, we will choose an action and we will converse, right? तो एक एक्शन लेते हैं अपन. एक्शन का नाम है वॉच टीवी. Watch TV. बोलिए वॉच टीवी. Watch TV. जितनी ग्रामर श्रीमान हमने आज तक कर लिए, पहले उसका रिवाइज करेंगे टोटल, राइट? तो बोल वॉच टीवी. क्या है एक्शन? Watch TV. तो क्या आप टीवी देखते हो? Do you watch TV? डू यू वॉच टीवी? मैंने कहा यस, I watch TV. आई वॉच टीवी. मना कर दो. I do not watch TV. आई डू नॉट वॉच टीवी. क्या ही टीवी देखता है? Does he watch TV? यस, वो देखता है. He watches TV. एस ओ डी एस, ही वॉचेज टीवी. He watches TV. अगर वो नहीं देखता है तो मना कर दो, ही डज नॉट वॉच टीवी. He does not watch TV. फिर अपन चलेंगे पास्ट में. क्या आपने टीवी देखा? Did you watch TV? यस, मैंने देखा. I watched TV. आई वॉच्ड टीवी. सेकंड फॉर्म. अगर नहीं देखा तो I did not watch TV. आई डिड नॉट वॉच टीवी. क्या आप टीवी देखोगे? Will you watch TV? विल यू वॉच टीवी? यस, मैं देखूंगा. I will watch TV. आई विल वॉच टीवी. और नहीं देखूंगा तो I will. राइट. Right, sir. तो क्या आप टीवी देख रहे हो? Are you watching TV? बोले आई यू वॉचिंग टीवी? Are you watching TV? यस, मैं टीवी देख रहा हूं. I am watching TV. नहीं देख रहा. I am not watching TV. आई एम नॉट वॉचिंग टीवी. क्या ही टीवी देख रहा है? Does he watching TV? हाँ, इज ही वॉचिंग टीवी? यस श्रीमान. He is watching TV. मना करेंगे तो He is not watching TV. ही इज नॉट वॉचिंग टीवी. तो जो व्यक्ति कन्वर्सेशन करने में, प्रैक्टिस करने में अगर हार मान लेता है, घुटने टेक देता है, तो वो व्यक्ति सफल नहीं होते हैं. तो कहते हैं ग्रेविटी के खिलाफ चलना. जैसे मेरे में 90 kg वेट है, 70 kg वेट है. अब हर एक कदम के ऊपर में कितना 70 kg वेट है वो लोड कर रहा हूं, राइट? और मतलब उठा करके चल रहा हूं. और जो व्यक्ति आलसी होगा वो पड़ा रहेगा, राइट? तो डोंट बी लेजी. Don't be lazy. बोलिए नील डाउन बिफोर ग्रेविटी. Kneel down before gravity. ग्रेविटी के खिलाफ क्या? घुटने टेकना. नील डाउन बिफोर ग्रेविटी. Kneel down before gravity. क्या आप टेकते हो? Do you kneel down before gravity? वैसा देखो, नहीं बोल रहा ना. डू यू नील डाउन बिफोर ग्रेविटी? Do you kneel down before gravity? यस, मैं ये काम करता हूं तो. I kneel down before gravity. और नहीं करता हूं तो. I do not kneel down before ऐसे ही शुरू में तो जोश होता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धुआं उठा दूंगा, आग लगा दूंगा, इंग्लिश सीख जाऊंगा, सब कुछ. लेकिन जैसे जैसे इसमें जोर आना स्टार्ट होता है श्रीमान, कन्वर्सेशन आपका बढ़ता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे कम्स डाउन, नीचे आता है, राइट? इसलिए इंग्लिश के सामने कभी भी घुटने ना टेकना. बोलिए डोंट नील डाउन बिफोर इंग्लिश. Don't kneel down before English. हाँ, ऐसे ही कोरोना के सामने घुटने टेकना. Don't kneel down. बोलिए नील डाउन बिफोर कोरोना. Kneel down before God. आगे बोलिए सब. डर के सामने घुटने टेकना, फियर. नील डाउन बिफोर फियर. Kneel down before fear. हाँ, झुकने जाना, डरने जाना, कहीं हार मान कर, राइट? तो नील डाउन बिफोर फियर. Kneel down before fear. बहुत सारे लोग समस्याओं के सामने, प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक देते हैं, मतलब उनका सामना नहीं करते हैं. तो बोले नील डाउन बिफोर प्रॉब्लम्स. Kneel down before problems. नील डाउन बिफोर ट्रेपिडेशन. Kneel down before trepidation. ट्रेपिडेशन मीन्स होता है श्रीमान भय, आतंक, एक घबराहट. ट्रेपिडेशन. बोले ट्रेपिडेशन. Trepidation. मैं आपको वो टेक्निक सिखा रहा हूं जिसमें एक चीज से अनेक चीज कैसे बनाएं. जब एक से अनेक बनानी आ जाएगी श्रीमान, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट श्रीमान? बोलिए राइट सर.
Right, sir. ऐसे ही बेरोजगारी के सामने घुटने टेकना, नील डाउन बिफोर अनएम्प्लॉयमेंट, Kneel down before unemployment. नील डाउन बिफोर अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही क्या, लेक ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे स्रोत है, साधन है, उनकी कमी, किसी भी चीज की कमी होती है, लेक ऑफ क्या, जैसे ज्ञान की कमी, बोलिए लेक ऑफ नॉलेज। भाई साहब जो यस भाई साहब, इनके पास प्रैक्टिस की कमी है, लेक ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला है। तो नील डाउन बिफोर बोलिए मेरे साथ, Kneel down before लेक ऑफ प्रैक्टिस, lack of practice. नील डाउन बिफोर लेक ऑफ प्रैक्टिस। और भी कुछ रह गया इसमें आप चाहे जितनी चीजें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक थ्योरी दी है, एक आपको टेक्निक बताई है। यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेज, सो मेनी वर्ड्स यू कैन ऐड, राइट। तो बोलिए राइट सर। Right, sir. इंग्लिश के साथ में चैन, सुकून महसूस करना। तो जिस दिन हम इंग्लिश के सामने एक अच्छा सा फील करने लग जाएंगे, चैन महसूस करने लग जाएंगे, सुकून महसूस करने लग जाएंगे, तो श्रीमान हमारा इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा, राइट। मेरे साथ में एक एक्शन बोलिए फील एट ईज विद इंग्लिश, Feel at ease with English. फील एट ईज विद इंग्लिश। ही के बारे में क्या वो ये काम करता है, डज, Does he feel at ease with English? डज ही फील एट ईज विद इंग्लिश। यस, उसको सुकून महसूस होता है, थोड़ा चैन महसूस होता है। कैसे कहेंगे, ही फील्स He feels एट ईज विद English. इंग्लिश। हाँ भाई साहब जल्दीबाजी कर रहे हैं, बोलो जल्दबाजी मत करो। डोंट मेक हेस्ट, Don't make haste. हेस्ट मेक्स वेस्ट, Haste makes waste. बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। All was not by हाँ, साफ बोलिए भाई साहब, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो इंग्लिश के साथ चैन महसूस करना हुआ, फील एट ईज विद इंग्लिश। इसी प्रकार से बेचैन महसूस करना होता है, फील इल एट ईज विद इंग्लिश। Feel ill at ease with English. बोलिए फील इल एट ईज विद इंग्लिश। Feel ill at ease with English. बी कंफर्टेबल, बोलिए बी कंफर्टेबल, Be comfortable. बी कॉम्फी, Be confident. मेक योर सेल्फ कॉम्फी। Make yourself confident. बताइए तो श्रीमान, इंग्लिश के साथ चैन महसूस करना क्या हुआ, Feel at ease with English. नहीं बोल रहा ना, फील एट ईज विद इंग्लिश। Feel at ease with English. इंग्लिश के साथ बेचैन महसूस करना, फील इल एट ईज विद इंग्लिश। Feel ill at ease with English. वेरी नाइस। ऐसे ही अगर आपने बेचैन महसूस किया तो थोड़े दिनों में आप क्या देखेंगे यहां कि आप लोग इस कोर्स में धीरे धीरे पिछड़ जाएंगे। और किसी भी चीज में पिछड़ना होता है लैग बिहाइंड, Behind. बोलिए लैग बिहाइंड। Lag behind. इंग्लिश में पिछड़ना, लैग बिहाइंड इन इंग्लिश। Lag behind in English. ज्ञान में पिछड़ना, लैग बिहाइंड इन नॉलेज। Lag behind in knowledge. ऐसे कुछ और जोड़ सकते हैं आप, जैसे इंडिया के बारे में आप बता सकते हैं कि इंडिया है वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ रहा है, जिसको लोग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, राइट। तो बोलिए इंडिया India लैग्स बिहाइंड lags behind इन टेक्नोलॉजी। in technology. द वर्ल्ड इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। The world is from inside to outside. इसका मतलब है, एक डायलॉग है, बोलिए द वर्ल्ड इज The world is फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। from inside to outside. मतलब जैसे हम लोग हैं वैसे ही हमें संसार दिखाई देता है। अगर हम झूठ का ज्यादा सहारा लेते हैं तो सामने वाली पब्लिक भी हमें झूठी नजर आती है। मंकी जैसा देखता है वैसा ही करता है। तो बोलिए मंकी सीज, Monkey sees. मंकी डज, Monkey does. मंकी सीज, मंकी डज। Monkey sees. Monkey does. हमारे देश के नौजवानों के बारे में, सैनिकों के बारे में एक कहावत है, या उनके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, वो देश के लिए जान देते हैं। तो कैसे बोलते हैं, दे डाई फॉर कंट्री सेक। They die for country's sake. बोलिए सर्व द कंट्री
Serve the country. सर्व द पीपल Serve the people. फॉर कंट्री सेक। For country तो sake. हमारे नौजवान है वो देश की खातिर जान देते हैं, राइट, जान देते हैं। तो पूरा ग्रुप, पूरी आर्मी, जो व्यक्ति देश के लिए कुर्बानी देता है, उसके लिए उन्होंने अपना एक क्या मोटो बना रखा है। वो सब लोग, कितना भी बड़ा अधिकारी हो श्रीमान, जो व्यक्ति देश के लिए जान देता है तो उसके लिए वो सब अपना हैट, अपना टोप उतार करके उसको सलामी देते हैं और कहते हैं शाबाश बेटे, तूने देश की खातिर जान दे दी। इंग्लिश में वो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए, हैट्स ऑफ टू यू। Hats off to you. क्या बोलेंगे? Hats off to you. हैट्स ऑफ टू यू। इसी चीज को आप इजी इंग्लिश में बोल सकते हैं, वेल डन। Well done. शेर के बच्चे एक ही अच्छे हैं। हैट्स ऑफ टू यू, Hats off to you. हैट्स ऑफ टू यू। नेक्स्ट एक्शन, किसी की दुखती रग पे हाथ रखना, एक बार एक्शन आया था, टच द सोर पॉइंट। That's the word. एक बार वापस आइए, ग्रामेटिकल पोर्शन को नहीं भूलना है अपने को। तो क्या आप किसी की दुखती रग पे हाथ रखते हो? Do you touch the sore point? डू यू टच द सोर पॉइंट? मैंने कहा यस, I touch the sore point. आई टच द सोर पॉइंट। नो, I do not touch the sore point. आई डू नॉट टच द सोर पॉइंट, राइट। अब हम डज का सवाल दूसरे एक्शन के साथ लेंगे, जैसे लीन अगेंस्ट वॉल। Lean against wall. बोलिए, क्या वो दीवार का सहारा लेता है? Does he lean against wall? डज ही लीन अगेंस्ट द वॉल? मैंने कहा यस, He leans against the wall. ही लीन्स अगेंस्ट द वॉल। नहीं लेता है तो He does not lean against the wall. ही डज नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। तो जो लोग दीवार का सहारा लेते हैं उनको आप कहेंगे डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। Don't lean against the wall. और वो देखो बेंच का सहारा लिए बैठे, उनको भी बोलिए डोंट लीन अगेंस्ट द बेंच। Don't lean against the bench. हाँ, कई लोग कंधे का सहारा लेते हैं, उनको भी बोलेंगे डोंट लीन अगेंस्ट द शोल्डर। Don't lean against the shoulder. रब योर शोल्डर विद मी। Rub your shoulder with me. हाँ, इसका मतलब है मेरे साथ साथ आप पूरा साथ दे, मेरे साथ चले बोलने में। तो भाई साहब आप कम बोल रहे हैं आज, रब योर शोल्डर विद मी। Rub your shoulder with me. तो क्या आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हो? डू यू रब योर शोल्डर विद मी? Do you rub your shoulder with me? आपने कहा यस आई रब माई शोल्डर विद यू, Yes, I rub my shoulder with you. लेकिन वो नहीं चलता। बट ही डज नॉट रब हिज शोल्डर विद मी। But he does not rub his shoulder with me. इस प्रकार से आप एक से अनेक बना सकते हैं, राइट। किसी भी चीज का सहारा मतलब तब क्या कहोगे? Don't lean against anything. बोलिए डोंट लीन अगेंस्ट एनीथिंग। Don't lean against anything. हाँ, बिना सोचे समझे कोई बात कह देना, राइट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डू फ्रॉडियन स्लीप। Do Freudian sleep. बोलिए डू फ्रॉडियन स्लीप। Do Freudian sleep. एक बार क्या हुआ श्रीमान, मैं कहीं गया हुआ था बैठने के लिए, जैसे कई बार वो क्या हो जाती है, मौत हो जाती है अपने आसपास, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के बैठने जाते हैं। तो मैंने क्या देखा, उनका 25 साल का बच्चा खत्म हुआ, राइट, और उसके पिता के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर कितना कहर बरसा होगा, है, कितने वो मुसीबत और दुख में, उस पीड़ा में, उस पीड़ा को वो झेल रहे होंगे, राइट। उस सिचुएशन में एक कैंडिडेट आता है और वो उस बच्चे के पिता को कह रहे हैं कि मैं आपके बच्चे के 1 लाख रुपए मांगता हूं और उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। बोले साउंड सीरियस। Sound serious. ऐसी कंडीशन में ऐसी बात कहनी चाहिए क्या? इट्स अगेंस्ट कर्टसी। It's against courtesy. यह शिष्टाचार के खिलाफ है श्रीमान। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डू फ्रॉडियन स्लीप। Do Freudian sleep. बोलिए डोंट डू फ्रॉडियन स्लीप। Don't do Freudian
हाँ, बिना विचारे कोई बात ऐसे मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, राइट। जबकि कहना यह चाहिए कि मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं, थोड़ा धैर्य रखो, राइट। इंग्लिश में बोलते हैं आई फील फॉर यू, I feel for you. और दूसरों का दुख दर्द समझने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये अपनी बिफोर लास्ट क्लास में आया था अभी, कंसिडरेट। Considerate. क्या बोलते हैं, बोलिए कंसिडरेट। Considerate. वापिस आइए श्रीमान। एक एक्शन है गिव पनिशमेंट, Give punishment. गिव नेमेसिस, Give analysis. किसी को पनिशमेंट देना, पनिशमेंट को ही एडवांस इंग्लिश में बोल देते हैं नेमेसिस। Nemesis. तो गिव पनिशमेंट, क्या क्या आपने दिया, डिड। Did you give punishment? पनिशमेंट तो जानते हो ना, सजा। एक तो कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है, बोलिए कॉर्पोरल पनिशमेंट, Corporal punishment. राइट। और एक और भी नाम सुना आपने पनिशमेंट का, फिजिकल इक्वल टू कॉर्पोरल, एक मेंटल होता है, राइट। तो कहने का मतलब सजा देना, क्या हुआ, Give punishment. बोले गिव पनिशमेंट। Give punishment. क्या आपने दिया, Did you give punishment? डिड यू गिव पनिशमेंट, मैंने कहा यस। I gave punishment. हाँ, यही तो हमें ध्यान रखना है, कहां पर सेकंड फॉर्म आएगी, कहां फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबकि मैं आपको एक लिमिटेड दायरे में चला रहा हूं। ये 50 गज की जगह, इस जगह पर मैं आपको दौड़ना सिखा रहा हूं श्रीमान। और अगर आपने इसमें प्रैक्टिस इतनी जम करके कर ली कि यहां आपको दौड़ना आ गया, तो आपको संसार जान जाएगा। बोले साउंड्स गुड। Sounds good. जितने भी ये लोग प्रैक्टिस करते हैं वो एक लिमिटेड दायरे में करते हैं, फिर पता चलता है कि भाई साहब वर्ल्ड चैंपियन में उनका नंबर आ रहा है, राइट। तो इसमें लगना पड़ता है लगन से। वापिस आइए, दूसरों को माफ करना, बोलिए फॉरगिव अदर्स, Forgive others. या फिर कंडोन अदर्स। Condone others. क्या आप कर दोगे, विल यू फॉरगिव अदर्स, Will you forgive others? यस यस में जवाब दो। I will forgive others. आई विल फॉरगिव अदर्स, मना करेंगे तो I will not forgive others. आई विल नॉट फॉरगिव अदर्स। बोले लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। Let bygones be bygones. हाँ, जो हो गया उसको भूल जाओ, बीती बातों को याद करने से क्या फायदा है, अब पनिशमेंट देने से क्या फायदा है, अब इसको माफ कर दो। तो दूसरों को माफ करना फॉरगिव अदर्स, Forgive others. इसी को बोलेंगे कंडोन अदर्स। Condone others. बीती बातों को भूलना, उनको दफना देना, इंग्लिश में बहुत प्यारा एक एक्शन है, बोलिए बरी द पास्ट। Bury the past. हाँ, भूतकाल की बातों को याद नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि बार बार वो दुख फील होता है। सुख की बातें करते हैं तो अगर एट प्रेजेंट वो सुख नहीं है तो भी वो क्या देता है, पीड़ा देता है, पेन देता है, कष्ट देता है। इसलिए मिट्टी डालो उन पर, इंग्लिश में बोलते हैं बरी द पास्ट। Bury the past. ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बरी द एंगर। Bury the anger. बोलिए बरी द एंगर। Bury the anger. ऐसे ही कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां हमें अपने आंसुओं को रोकना पड़ता है। उस कंडीशन में एक्शन बनता है बरी द टीयर्स, Bury the tear. बरी द इमोशंस। Bury the emotion. इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लेना, इमोशंस को रोकना, राइट। तो यह कोई छोटी बात नहीं है, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। It's not a child's play. बोलिए वर्किंग डूइंग दिस वर्क, Working doing this work. या फिर वर्किंग दिस वर्क Working this work. इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, It's not a child's play. इट्स द टिप ऑफ आइसबर्ग। It's the tip of iceberg. क्या मतलब है इसका श्रीमान, इट्स द टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपने देखा ही क्या है, अभी तो खेल स्टार्ट ही हुआ है, ये तो ट्रेलर है, मूवी तो बाद में चलेगी। कम से कम इस प्रकार की मैं प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिस दूंगा नियर अबाउट 15-20, फिर देखना आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो स्टार्टिंग में कहते हैं 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। तो श्रीमान ये 10 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल मुझे करना है। ये छोटी छोटी वीडियोस बना करके मैं आपका कंट्रोल बना रहा हूं इस लैंग्वेज के ऊपर, राइट। तो बोर तो फील नहीं हो रहे कहीं, है, बोलिए नो सर।
नो सर। बोरिंग पीपल के ऊपर मैंने डायलॉग दिया है, क्या था, याद भी होगा शायद। बोले क्रिएटिव पीपल नेवर गेट बोर्ड एंड बोर्ड पीपल आर नेवर क्रिएटिव। हाँ, चलने दो सर, आने दो सर, इंग्लिश बोल दें, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कीप इट ऑन, कीप इट ऑन। हाँ, लगातार मेहनत करते रहो, और समझदार को तो इशारा ही काफी है। एंड नॉट टू वाइज, नहीं तो वही होगा जब आप इंग्लिश में अटकोगे, दूसरे लोग आपको क्या लाफिंग स्टॉक बनाएंगे, और फिर क्या होगा, फिर आपको गुस्सा आएगा। और जल्दी जल्दी जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है, कमजोर व्यक्ति को आता है, हिंदी में आप बोलते हो, आपके राजस्थानी में कहावत भी है कि थोता चना बाजे घना है, इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल पॉट सून हॉट। लिटिल पॉट सून हॉट। बोलिए लिटिल पॉट सून हॉट। लिटिल पॉट सून हॉट। लिटिल पॉट सून हॉट, राइट। तो आपने देखा बहुत सारे एक्शंस थे, इनकी आप प्रैक्टिकल करेंगे आप खुद, तो फिर इसमें वक्त लगेगा। ऐसे कहते हैं अच्छे कामों में हमेशा वक्त लगता है। बोलिए गुड थिंग्स टेक टाइम। Okay, gentlemen, you have given me a golden opportunity to be over here and express myself, right? I tried my level best to teach you properly. Okay, now I want to say you that you will do the practice a lot, right? Okay, gentlemen.